हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक कीड़ा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है और कोरोना के समय में यह इतनी चर्चा में क्यों है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कोरोना वायरस ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है और भारत में इसकी दूसरी लहर ने अपना एक अलग ही भयानक रूप दिखाया है। देश भर के लोगों के लिए इसकी भयावहता चिंता का विषय बना हुआ है। इससे निपटने के लिए डॉक्टर्स तथा वैज्ञानिक कई सारी समाधानों तथा तकनीकों पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वायरस के दौर ने कई नए शब्दों को जन्म भी दिया है। जब से इस कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, तब से एक शब्द काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी। तो आखिर ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है और ये कोरोना से कैसे संबंधित है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन को लेकर शुरू से ही दुनिया भर के वैज्ञानिक दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक गुट कहता है कि लॉकडाउन जरूरी है, तो दूसरा गुट कहता है कि लोगों को कैद से आज़ाद कर दो, क्योंकि कोरोना को खत्म करने का यही एक तरीका है। तो आखिर इस बात को लेकर वैज्ञानिकों में ये मतभेद क्यों है, इसे जानने के लिए आइए समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है और ये कैसे काम करती है। हर्ड का अर्थ होता है झुंड यानी समूह, और हर्ड इम्यूनिटी का पूरा अर्थ होता है सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी से आशय किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोकना है। इस प्रक्रिया को अपनाने के पीछे अवधारणा यह है कि यदि पर्याप्त लोग प्रतिरक्षित हों तो किसी समाज या समूह में रोग फैलने की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है, और इस प्रकार रोग को उन लोगों तक भी पहुंचने से रोका जा सकता है जिन्हें इससे सबसे अधिक खतरा है या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। हर्ड इम्यूनिटी होने का मतलब है कि एक बड़े हिस्से या आमतौर पर 70 से 90% लोगों में किसी वायरस से लड़ने की ताकत को पैदा करना है। ऐसे लोग बीमारी के लिए प्रतिरक्षित यानी इम्यून हो जाते हैं, और जैसे जैसे इम्यून वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे वायरस का खतरा कम होता जाता है। इस वजह से वायरस की जो चेन बनी हुई है वो टूट जाती है, यानी वो लोग भी बच जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है। दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी आजकल इतनी चर्चा में इसलिए है क्योंकि कई देशों के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी के विकल्प को अपनाने की बात कही है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर यह काम कैसे करती है। दोस्तों, दरअसल किसी भी वायरस को रहने के लिए एक शरीर की जरूरत होती है, तभी वो जिंदा रह पाता है। डॉक्टर या वैज्ञानिक की भाषा में वायरस को सरवाइव करने के लिए एक नया होस्ट चाहिए होता है। ऐसे में वायरस कमज़ोर इम्यूनिटी वाला शरीर ढूंढती है ताकि बिना किसी प्रतिरोध के वो वहाँ आसानी से रह सके, और जैसे ही उसे वह शरीर मिलता है तो वो उसे संक्रमित कर देती है। ऐसे में अगर ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो वायरस को शरीर नहीं मिलेगा और वो एक वक्त के बाद खुद ब खुद ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक वायरस की भी एक उम्र होती है जिसके बाद वो मर जाता है। दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी वायरस को रोकने में दो तरह से काम करती है। 80% लोग अगर अच्छे इम्यून सिस्टम वाले हैं तो 20% लोग जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन तक यह वायरस नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह अगर किसी कारणों से इन 20% लोगों को वायरस का संक्रमण हो जाता है तो वह बाकी 80% तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वह पहले से ही अच्छे इम्यून सिस्टम वाले हैं। इसलिए कई देशों के वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बार हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो फिर कोरोना वायरस बिना जहर वाला सांप बनकर रह जाएगा। दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट सुनने में तो बड़ा ही इफेक्टिव लगता है, पर इसे हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।
शायद यही कारण है कि इस मुद्दे पर पूरे विश्व के वैज्ञानिक दो गुटों में बटे हुए हैं। तो आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे सेफ।